राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम श्री हनुमते नमः। आज के सत्संग क्रम में मानस मर्म पे चर्चा हो रही है। कहते हैं कि अखिल मंत्रों का बीज श्री राम नाम जिसके हृदय में प्रविष्ट हुआ है वे ही अमृत प्राप्ति करके चिरंजीव हैं। हलाहल प्रलय काल का दावानल अथवा मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हुए भी जब कालौ सन्मुख गए न खाई, जैसे श्री हनुमान जी श्री राम नाम जपते हुए मृत्यु सुख रूपिणी सुरसा के मुख में प्रवेश करके बदन पे ठिपुनी बाहर आवा, बाहर चले आए, उनका बाल बांका तक न हुआ। प्रहलाद जी कह रहे हैं राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वतापो समनैक भेषजम। अतः त्रितापों को नाश करने वाला श्री राम नाम महा औषधि है। राम नाम जापक को कहीं भी भय नहीं है। राम नाम जो जप करता है उसको भय कहीं नहीं है। संसार रामय भेषजम सुकरम। संसार रूपी महारोगग्रस्त प्राणी को की श्रेष्ठ औषधि क्या है? यही राम नाम ही प्राणी को संसार से पार उतारवाता है। जिसके सेवन के वैसे नाम लेत भव सिंधु सुकाही, अर्थात भगवान का नाम लेते हैं तो भव सिंधु संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। तो आराम से पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहीं, पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहीं, अति अपार अति उपार भव सागर तरहीं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। नाम से ही श्री रामचरितमानस में आदि से अंत पर्यंत नाम का ही महात्म वर्णन किया गया है। जे यह कथहि स्नेह समेता, जे यह कथहि स्नेह समेता, कहहि सुनिहि समुझि सुचेता, कहहि सुनिहि समुझि सचेता। हुई हैं राम चरण अनुरागी, हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम नाम कलि अभिमत दाता, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, हित पर लोक लोक पितु माता। 84 लाख योनियों में घूम आया, 84 लाख योनियों में घूम आया, अरे तर न सका तू भव सागर अपार है, अरे तर न सका तू भव सागर अपार है। जल है अथाह ग्राह जल जंतुओं से भरा, जल है अथाह ग्राह जल जंतुओं से भरा, पंजर पुराने पोत में न पतवार है, पंजर पुराने पोत में न पतवार है। दैव की दया से देव दुर्लभ शरीर मिला, दैव की दया से देव दुर्लभ शरीर मिला, साधन समक्ष योग युक्तियों का द्वार है, साधन समक्ष योग युक्तियों का द्वार है। कूल है समक्ष देखो लक्ष्य को न भूल जाना, कूल है समक्ष देखो लक्ष्य को न भूल जाना, जाना तुम्हें भैरव समुद्र उस पार है, जाना तुम्हें भैरव समुद्र उस पार है। श्री राम जी के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग होना ही जीव को नितांत आवश्यक है। जीव सो मानस के अवगाहन करने से स्वभाव से प्राप्त हो जाता है।
जब श्री रामचरितमानस का अवगाहन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भगवान श्री राम के चरण कमलों में जीव का दृढ़ अनुराग हो जाता है। समदम नियम नीति नहीं डोलहीं, समदम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं, परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्राणी मात्र को, सभी प्राणियों को सीताराम का रूप का जानते हुए, सीताराम कहते हुए किसी को कटुवचन नहीं बोलना चाहिए। इंद्रिय निग्रह करके, इंद्रियों को संयम में करके, प्राणियों में क्षमता रखते हुए, शास्त्र की बताए हुए नीति नियम के अनुसार सचैव कार्य करना चाहिए और शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि कर्मांग सहित मानस का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का अवगाहन भगवान में श्रद्धा, भक्ति, दृढ़ता और विश्वास के साथ करना चाहिए। तभी कार्य लक्ष्य की पूर्ति और मनोवांछित फल मिलता है। कहा गया है कि कौने हुसिद्धि की बिनु विश्वासा, कौने हुसिद्धि की बिनु विश्वासा। बिना विश्वास के किसी भी कार्य में सफलता नहीं होती। यदि विश्वास पूर्वक श्रद्धा सहित श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो थोड़े ही दिन में श्री राम जी के परम प्यारे प्रेमपाल बनकर धन्य धन्य हो जाते हैं और परम शांति पाकर सत्संग में ही सुखी रहते हैं और फिर अपने आप ही कहने लगते हैं, आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। फिर तो कुछ भी मिलने को बाकी न रहेगा, सब कुछ मिलेगा। मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। तो ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि निष्कपट भाव से श्री रामचरितमानस का पाठ करने से सर्व मनोवांछित सिद्धियाँ व सरकार सिद्ध हो जाते हैं एवं चित्त में भक्ति का उदय होता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम के पा बिनु सपने हूँ जीव न लह विश्राम, राम के पा बिनु सपने हूँ जीव न लह विश्राम। भक्ति होती है दृढ़ता और विश्वास से, भक्ति होती है दृढ़ता और विश्वास से। तो दृढ़ विश्वास न होने से भक्त का स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए अपने मन को दृढ़ता विश्वास दिलाते हुए यह दृढ़ करना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तारतम्यता इतनी ही रहे कि सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, मैं सेवक हूँ और सीतानाथ राम जी हमारे सेव्य प्रभु स्वामी हैं। भगवान के सिवाय और कुछ भी मेरा नहीं है। अब मेरे को नान्य गति शरणम अर्थात अन्य कोई गति नहीं है। आप ही मेरे उपाय हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी शरण हूँ, अन्य कर्तव्य और अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, किंतु प्रभु आपके स्मरण में ही रहूँ। ज्ञानी अवधेश गुरु ज्ञानी थे वशिष्ठ बड़े, ज्ञानी अवधेश गुरु ज्ञानी थे वशिष्ठ बड़े, ब्रह्म मिले कैसे सिंधु तर्क का तरना पड़ा, ब्रह्म मिले कैसे सिंधु तर्क का तरना पड़ा। यज्ञ हुआ भक्ति भाव से भगवान मिले, यज्ञ हुआ भक्ति भाव से भगवान मिले, भैरव धरा में धन्य धर्म धरना पड़ा। ज्ञान भक्ति कर्म यहाँ तीनों की त्रिवेणी बनी, ज्ञान भक्ति कर्म यहाँ
तीनों की त्रिवेणी बनी, अंतरंग में तरंग एक भर ना पड़ा, अंतरंग में तरंग एक भर ना पड़ा। कर्म भूमि में तो कर्म की प्रधानता रहेगी, कर्म भूमि में तो कर्म की प्रधानता रहेगी। कर्म करने के लिए कर्म करना पड़ा, कर्म करने के लिए कर्म करना पड़ा। इस प्रकार श्रीमान रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, जो कि भक्ति मार्ग के उत्तरोत्तर बढ़ने की 7 सीढ़ी हैं। इसको ज्ञान नयन अर्थात विचार रूपी नेत्र से देखने में मन मान जाता है कि ठीक है, परंतु अतिशय कृपा राम की होई, अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यह मार्ग सोई, पाँव दे यह मार्ग सोई। इस प्रकार से मानस में 7 सोपान हैं। तो 7 सोपान में मानस मीसा मीमांसा एवं मानस सारांश दृष्टांत और दृष्टांत रूप ऐसा है। प्रथम सोपान है, कहते हैं अपने आत्म तत्व पर विचार करने पर प्रथम जीव ने मानस के तटस्थ घाट रूपी मनुष्य शरीर प्राप्त किया। फिर मानसवा मानसरोवर की चतुर्पार्श्व पुष्पों का बगीचा, उसके पीछे आम्रादि का बगीचा, पश्चात वनस्थली है जिसमें नाना प्रकार के पक्षी विहार करते हुए सुख पा रहे हैं। सुमन बाटिका बाग बन, सुख विसुख सुख सुख विहंग बिहार, सुमन बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहार। वैसे ही जीवन मान श्री रामचरितमानस के चतुर्पार्श्व रूपी मन के चारों तरफ फैलाव अर्थात बाल कीटा रूपी मनोहर पुष्प बगीचा, बाल कैसार खेलकूद रूपी आम्राद बगीचा में नगर भ्रमण रूपी विहार करते हुए पुनः वनस्थली विवाह आदि स्त्री जाल में प्रविष्ट होकर पक्षीवत जीव बाल बच्चे नाना प्रकार विषयानंद सुख अनुभव किया। यही दृष्टांत है। अब वही जीव के यथार्थ अनुभव स्वरूप श्री राम जी मृत्युलोक में अवतरित होकर प्रथम परम मनोहर से श्री लीला करते हैं। कबहु उछंग कबहु बर पलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलार कही प्रिय ललना, मात दुलार कही प्रिय ललना। या हुई पुष्प वाटिका, फूल खिला। फिर आम्राज बगीचा का दृश्य देखना है। श्री राम जी बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े होकर सभी परिजनों को सुख पहुँचाया। अयोध्या नगर में भ्रमण किया, भ्राताओं के संग खेल खेल उमंग तरंग रक्षा की और उमंग तरंग सही सुख प्रदान किया। फिर विश्वामित्र आगमन उनके साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और श्री जनकपुर प्रस्थान किया। विवाहादि श्री राम अवलोकनी परस्पर इत्यादि आम्राग बगीचा का मनमोहक दृश्य दिखाए। श्री अयोध्या में आकर विषयानंद प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई इत्यादि वनस्थली का दृश्य रूप परम पावन सिद्ध किए। फिर आगे द्वितीय सोपान में कहते हैं मनुष्य शरीर का कर्तव्य है कुछ काल वर्णाश्रम में रहकर माता पिता की सेवा करे, देश सेवा तीर्थ वनादि भ्रमण कर पुण्य संग्रह कर वर्णाश्रम इति पुत्रादि विषय से वैराग्य होना कहा जाता है। तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा। अर्थात प्रथम सोपान में जीव विषय का अनुभव करके उसके गुण दोष को जानकर वैराग्य लेता है। तब जो दूसरा सोपान आता है, दूसरी स्टेज आती है, उस पर पहुँचता है। स्विषयान प्रयोगे ने स्वरूपानुकारिवीन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। मतलब वैराग्य लेकर वानप्रस्थ होने से जीव के साथ माया और ब्रह्म साथ चलते हैं। पुनः चित्रकूट आदि वन पर्वत कुंगराओं में विचरते हुए भी साथ में माया और ब्रह्म दोनों की सेवा करते हुए माता का सुहित परिवार विषय वासना स्त्री पुत्रादि यह सब माया कर परिवारा वहाँ भी पहुँच जाते हैं। परंतु होई बुद्धि जो परम शयानी, होई बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चित्तवन अनुचियन हित जानी, तिन तन चित्तवन अनहित जानी। कहते हैं कि
ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। तब जीव आगे बढ़कर अत्रियाद मुनियों के समागम तथा सत्संग में प्रवेश करता है और माया के पथ में संबोधन किया जाता है, अर्थात अपने अनुकूल बनाना होता है। उत्तम के बस अस मन माही, उत्तम के बस अस मन माही, सपनेहु आन पुरुष जग नाही, सपनेहु आन पुरुष जग नाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीवै भेद प्रभु, सकल कहु समुझाय। अर्थात साधक जीव अपनी आत्मा में परमात्मा के द्वारा कल्पना करके अपने कर्तव्य को दृढ़ करता है और परीक्षा रूप में सुप्रकार रूपी आसुरी माया जा बस जीव पराभव कूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एहि महासुभग सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अकबहुंक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहुंक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एको बारा, निमिष दंड भरि एको बारा। सुट सुंदर संवाद बर, बिरचो बुद्धि विचार। जो यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। अर्थात सत्संग रूपी चारों तरफ 4 घाट बने हैं, उन पर बैठाए हुए हैं, बुद्धि भी प्राप्त है। अब तो अपना कर्तव्य है कि धीरे धीरे एक सोपान से दूसरे पदगत करते हुए अंतिम सोपान तक पहुँचें। और फिर राम शीस यस सलिल सुधा समो पीना है, पर पीना तो अपने ऊपर ही निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो अपने को ही करना है, कारण कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म की ही प्रधानता कही गई है, इसलिए नर तनु धरि हरि भज हित जे नर। नर तनु धरि हरि भज हिन जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर, होहि विषय रत मंद मंद तर। नर तनु धरि हरि भज हिन जे नर। होहि विषय रत मंद मंद तर। नर शरीर पाकर भी यदि भगवान का भजन नहीं किया गया और जीवन भर विषय में ही आसक्त रहे, ऐसे प्राणियों को नीच से नीच बुद्धि वाला बताया गया है। इसी मानव तन में ही साधन के ज्ञान भक्ति की विशेषता है। आत्मोद्धार का ज्ञान न हुआ तो जैसा पशु है वैसा ही पशु के समान मनुष्य भी है। अधीत्व वेद शास्त्रादि संसारे रागीणश्चये, तेभ्यो परो न मूर्खोऽस्ति सधर्माः शाश्वतसुकराः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।